अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एड एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस हमने पढ़ा था और उसी से मुत्तसिल हम इस वक्त मज़ीद आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन। ये प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है जी, प्राइवेटाइजेशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी ग्लांस्ड एट टू एंगल्स गिवन एज अंडर। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के बारे में इससे पहले कि हम जो इसमें लिखा हुआ है उसकी बात शुरू करें, मैं आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में जनरल कुछ बातें बताना चाहूँगा। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है गवर्नमेंट की अपने लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज और लॉस मेकिंग इदारों को सर वो फॉरेन लोन वाला सवाल करा रहे थे आप कुछ। वो कंप्लीट नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था सर, और उससे पहले अच्छा वाले लेक्चर की वीडियो भी अपलोड नहीं किया आपने। अच्छा, चलो मैं अभी देखता हूँ वो सवाल, अभी निकालता हूँ, अभी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये रहा। अभी खोल रहे हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन भी था, ये वाला सर वो सवाल। कॉस्ट ऑफ फॉरेन एड एंड बेनिफिट्स। इस्मा आप ही बताइए, शायद हमजा ने तो लास्ट क्लास नहीं ली थी यहाँ तक, मेरा ख्याल है हमजा। यस सर, सोर्स ऑफ फॉरेन लोन्स वाला सवाल आपने स्टार्ट करवाया था। सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन वाला, ये वाला ना, कि सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग। अच्छा, यस याद है। सर। और फिर ये मैंने सवाल आपको शुरू से टेस्ट, पढ़ा था। ठीक है ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये मैंने आपको टेस्ट के लिए दिया था। एक्सप्लेन द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी मैंने आपको टेस्ट के लिए दिया था। और एक्सप्लेन द रेमेडीज ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी मैंने आपको टेस्ट के लिए दिया था। ये कुछ याद आ रहा है? सर मुझे व्हाट्सअप कर देगा, मुझे याद नहीं है, वो मेरी क्लास मिस हो गई थी। यस सर, वो 3 सवाल आपने टेस्ट के लिए दिए थे। आपने किए? सर अभी 2 ही सवाल याद हुए हैं। अच्छा आसिया बेटा, आप मैंने क्या? हाँ हमजा आप बताओ। 2 तो याद कर लिए मैंने भी, बाकी मुझे आप व्हाट्सअप कर देगा सारे क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से याद। ठीक है ठीक है, यही सवाल है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये सारे, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सवाल ये हाईलाइट कर दी मैंने, आपकी स्क्रीनशॉट ले लें। सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, यहीं से हम शुरू करेंगे। सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग। अच्छा, जिन्होंने पिछली क्लास मिस कर दी थी आप में से, तो ये देखें, ये तो प्राइवेटाइजेशन वाले ही सवाल आया हुआ स्क्रीन पे। प्राइवेटाइजेशन वाला है, कोई बात नहीं, अभी स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करें। अब देखें, अब आया। देखिए ये सवाल हमने नया शुरू किया था, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन्स। ठीक है, ये सवाल है। अब हेडिंग आई सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन्स, जरा स्क्रीनशॉट ले लें जिसने नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा। कि व्हेन अ कंट्री रिक्वायर्स फॉरेन लोन्स, ही विल रिसीव लोन्स बाय अनदर कंट्री और एनी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग इंटरनेशनली। यानी कि जब हमें उधार की जरूरत होती है, जब हमें लोन की जरूरत होती है,
तो हमें जो लोन मिलता है, हमें फिर कोई एक आम आदमी लोन नहीं दे सकता, कोई एक छोटी सी कंपनी हमें लोन नहीं दे सकती, बल्कि फिर जो हमें लोन मिलेगा वो हमें बड़े पैमाने पर लोन लेना होगा। ठीक है जी। तो हम लोन किस तरह से लेते हैं? डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में। डिस्टॉर्शन आ रही है, अभी देख लेते हैं। बेटा हो सकता है आप बाकियों को भी डिस्टॉर्शन आ रही है, आई डोंट थिंक डिस्टॉर्शन आनी चाहिए। इसमें आप भी बताइए, आसी आप भी बताइए, क्या वैदा आप भी क्या डिस्टॉर्शन नहीं सर सर, आवाज आवाज क्लियर है क्लियर है। आपकी। क्लियर है ना? हमजा भाई फिर आप ही का, ओके ओके, हमजा भाई फिर आपका इंटरनेट डाउन है, आप जरा बाहर कहीं आइए। अगर मोबाइल डेटा है, वाईफाई है, तो बस राउटर के करीब जाकर बैठ जाइए। अच्छा, तो व्हेन अ कंट्री रिक्वायर्स फॉरेन लोन्स, जब एक मुल्क को लोन चाहिए होता है तो फिर ही विल रिसीव लोन्स बाय अनदर कंट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक अब छोटी सी कंपनी को एक मामूली सा बैंक जो लोकली काम कर रहा होता है, अब वो फाइनेंस नहीं कर सकता, बल्कि एक मुल्क को जब लोन चाहिए होता है तो वो एक दो रुपए नहीं चाहिए होते, बल्कि बिलियंस ऑफ रुपीज में उसको पैसे चाहिए होते। तो उसको कौन फाइनेंस करेगा? उसको कोई मुल्क, दूसरा मुल्क ही फाइनेंस करेगा, और उससे जैसा मुल्क वो खुद होगा उससे यकीनन उससे बेहतर मुल्क उसको फाइनेंस कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान को उधार पैसों की जरूरत, अगर पाकिस्तान उधार मांगने जाएगा तो अपने से बेहतर मुल्क के पास जाएगा। यही वजह है कि हम चाइना के पास जाते हैं, हम अमेरिका के पास जाते हैं, और इस तरह के बड़े बड़े मुल्कों से हम उधार मांगने की कोशिश अपनी भरपूर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, हम इन यानी कि मुल्कों से मांगते हैं, और अगर हम मुल्कों से नहीं मांगते तो फिर किससे मांगते हैं? तो फिर हमारे पास होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो कि हमें लोन देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, a local company or a local financial organization can never lend a huge amount of money to the country। यानी एक लोकल कंपनी वगैरह जो है वो लोन नहीं दे सकती जितना लोन चाहिए होता है। अगर हम चाहें कि हमें एक लोकल कंपनी दे दे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लोकल कंपनी की वो हैसियत ही नहीं होती है। ठीक है जी। अच्छा, the sources of foreign loans can further be classified in the following, और sources of foreign loans जो further be classified in the following। अच्छा जी, नंबर 1, international financial organizations। इंटरनेशनल हो गया, क्यों? आसिफ को बुला लो। The international financial organizations provide loans on long-term basis। The international financial organizations provide loans on long-term basis to the poor countries। These loans are normally based on certain conditions। क्या आप लाइट आ रही है क्या?
अच्छा जी, तो these loans are normally based on certain conditions. Full stop. Following are the major international financial organizations that require loans. A. International Monetary Fund, so-called IMF. B. Uh, International Bank for Reconstruction and Development, so-called IBRD, usually known as वर्ल्ड बैंक, है ना, सुना होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का असली नाम बता दिया मैंने, वर्ल्ड बैंक। सी. एशियन डेवलपमेंट बैंक। डी. ETC। अच्छा जी, तो अभी तक जो हमने लिखे वो सारे क्या थे? तो these all are the international financial organizations that provide loans। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, donor countries। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता भी दूंगा। ये देखिए हमने क्या लिखा कि भाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनसे हम लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस लोन देती ये फ्री फंड में लोन नहीं देती, बल्कि ये अपनी restrictions and conditions impose करती हैं, and we have to follow these rules and regulations whatever they impose, and then they lend money। As you can see in Pakistan, IMF के हम बिल्कुल शिकंजे में हैं। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पेंशन बंद करो, अच्छा जी बंद करते हैं। इनकी पक्की नौकरी खत्म करो, अच्छा जी खत्म करते हैं। 60 साल को 55 करो, अच्छा जी करते हैं। बिजली पानी गैस बढ़ा दो, अच्छा जी बढ़ाते हैं। पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दो, अच्छा जी बढ़ाते हैं। तो अब जो वो कहते जा रहे हैं हम करते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें उनसे पैसे चाहिए। अगर हम अपनी बात उनको नहीं कहते हैं तो मतलब जब तक हम उनकी बात नहीं मानेंगे वो हमें पैसे नहीं देंगे, और हमारा पैसों के बजाय गुजारा होना नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर हम उनसे पैसे नहीं लेंगे तो डॉलर बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारे अगर पैसे नहीं लेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से जाता रहेगा। जब फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से जाता रहेगा तो हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हम पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। अफगानिस्तान से पीछे से हम जा रहे हैं, अफगानिस्तान से ही बुरे होते जा रहे हैं। तो वी आर फेसिंग टू मच प्रॉब्लम्स एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स एवरीवेयर। खैर, इसमें से एक इदारा IMF है जो इस वक्त उसको एक बूढ़ी सी औरत होती है, जगह जगह बैठी होती है वज़ीर-वज़राओं के साथ, और उनसे पूछती है हाँ भाई कितना माल चाहिए। तो ये बड़ी काबिल और बहुत ही पावरफुल औरत है, क्योंकि दुनिया का पैसा उसके पास है और उसकी मर्जी से पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये कौन है? ये है IMF, और IMF की शर्तें हमें मान रहे हैं आजकल। इसके अलावा IBRD भी है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आमतौर पर इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है। जब वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है ना, उसमें और इसमें बड़ा फर्क होता है। ऐसा नहीं दोनों मतलब सेम देते नहीं। इसके अलावा
ये बात भी है कि ये मतलब ये बने क्यों, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। बेसिकली ये बने इसलिए थे कि जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो दुनिया के हालात बहुत ख़राब थे, और हालात ख़राब होने के साथ साथ दुनिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर गरीब मुल्क के पास खाने पीने को नहीं होगा तो वो हम पर हमला कर देंगे और अपने सुकून के साथ साथ हमारा भी सुकून बर्बाद करेंगे। तो बेहतर है कम से कम उनको इतना ज़रूर दिया जाए कि उनका गुजारा होता रहे, उनको खाने पीने को मिलता है। जब उनको खाने पीने को मिलता रहेगा तो वो अपनी जगह खुश और हम अपनी जगह खुश रहेंगे। तो उन्होंने क्या करा है, कुछ इदारे बना दिए, IMF बना दिया, यूनाइटेड नेशन बनाया, यूनाइटेड नेशन के जरिए अवाम मुत्तहिदा के जरिए ये इदारे वजूद में आते हैं, जिसका नाम IMF भी है और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। फिर एक एशियन डेवलपमेंट बैंक बन गया जो सिर्फ एशिया के अंदर काम करता है, ताकि मखसूसन क्योंकि एशिया को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी। होता ये है कि जिस तरह आपने उन्हीं बच्चों पर तवज्जो ज़्यादा देनी होती है, ये जो सुन नहीं रहे होते, आपकी बात नहीं मान रहे होते, ठीक है ना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मकसद यही था कि लोन दिया जाए एशिया के उन गरीब मुल्कों को जिनको लोन की अशद ज़रूरत है, ठीक है जी। ओके, आंधी आ रही है भाई हमारी तरफ। अच्छा जी, डोनर कंट्रीज फ्लाइट जा सकती है किसी भी टाइम, पहले ही बता रहा हूँ, मैंडेटरी तौर पर तैयार रहिएगा, क्योंकि 60 किलोमीटर की रफ्तार की फ्लाइट वो आ रही है। 1 मिनट ज़रा मैं बंद करके आऊँगी, खिड़की बहुत मट्टी वाली हवा आ रही है और आसमान बिल्कुल लाल हो रहा है और अल्लाह रहम करे, ठीक है ना। डोनर कंट्रीज में हमारे पास कुछ अमीर मुल्क हैं। अब जो अमीर मुल्क है वो कहते हैं ठीक है कि हम लोन देंगे, कोई मसला ही नहीं, ठीक है ना। अब ये अमीर मुल्क कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देयर आर सर्टेन rich countries which play their role in financing of poor countries such as America, United Kingdom, Britain, Russia, China, etc. ठीक है जी, ओके। तो there are certain countries which play their role in financing of poor countries such as America, Russia, यूनाइटेड किंगडम। ये वो कंट्रीज हैं जो जिनकी माली हैसियत थोड़ी ज़्यादा होती है, और माली हैसियत ज़्यादा होने की वजह से, एक्सक्यूज मी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम,